नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग ओझा। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। सलमान अजहरी को जूनागढ़ की अदालत ने 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। उन्होंने कोई भड़काऊ बयान नहीं दिया था। आज की सरकार में अगर कोई कुछ बोल देता है तो उनके ऊपर बेफालतू का मुकदमा थोप दिया जाता है। जब इनकी सरकार के लोग कहते हैं कि 15 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, चुन चुन कर मारेंगे, देश के गद्दारों को जूता मारो सालों को, पता नहीं कौन कौन सा बयान जब भारतीय जनता पार्टी का लोग देता है तो उनके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता है। मुकदमा उन लोगों के ऊपर दर्ज होगा जिनके आगे मोहम्मद लगा होगा। मुकदमा उन लोगों के ऊपर दर्ज होगा जो वर्तमान सरकार के लिए एक लफ्ज बोल देगा। मैं आपको साफ और स्पष्ट बता दूं कि उन्होंने कहा था कि कुत्तों का वक्त है, हमारा दौर आएगा। उन्होंने ये बात फलस्तीन और इजराइल को बताते हुए बताया कि अगर इस्लाम को खत्म होना होता तो करबला में खत्म हो गए होते। लेकिन आज की सरकार ने साहब उसे हिंदू और मुसलमान करके सलमान अजहरी जी को भेज दिया अपने अड्डे पर, क्योंकि उनका जो अड्डा है जहां पे सबको भेजेंगे। एक दिन लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मकान थोड़ी है, किसी ने सच ही लिखा था। आपको मैं बता दूं कि कुछ लोग इस लिए नहीं बोले कि अगर बोलेंगे तो मारे जाएंगे। देखो साहब, मरना तो एक दिन है। और मैं एक चीज आपको बता दूं कि बोलता वो है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है। तो आप लोग बोला जरूर करिए। आज सलमान अजहरी ने बोला तो उनको भले ही जेल में भेज दिया जाए, रिमांड पर भेज दिया जाए, लेकिन जब आने वाली पीढ़ियां होंगी ना साहब, तो आपसे भी सवालात करेंगे कि जब सलमान अजहरी को रिमांड पर भेजा जा रहा था तो आप क्या कर रहे थे। मेरे जितने भी मुसलमान भाई हैं, जितने भी देशभक्त भाई हैं, वो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जितने भी मेरे हिंदू भाई भी हैं, मैं जानता हूं कि वो भी सत्य के साथ में खड़े होते हैं। और अगर सलमान अजहरी हिंदुओं के लिए लेकर कुछ बोलते तो मैं जरूर बोलता कि सलमान अजहरी जी गलत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हिंदुओं का नाम नहीं लिया है, उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया है। साहब, आपको याद होगा कि जब उनको पुलिस लेकर जा रही थी अहमदाबाद से जूनागढ़ के लिए, तो उनके जो समर्थक थे उन्होंने लाखों करोड़ों की भीड़ इकट्ठा कर दी थी। लेकिन सलमान अजहरी ने कहा कि अब शांति बनाए रखें, हमें अपने कचहरी पर, अपने कोर्ट पर, अपने न्यायालय पर भरोसा है, न्यायपालिका पर अपने हमें भरोसा है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कोई लोग होता है, बड़का नेता होता है, तो वो अपने समर्थकों को उकसाता है कि आप ये करिए, थाने पर जाइए, फलाना ढिमकाना, उपद्रव करिए, एक भाषा में अगर बोला जाए। लेकिन आज के डेट में अगर देखा जाए ना साहब, तो मुझे लगता है, मेरा पर्सनल विचार है कि सलमान अजहरी के साथ में जो हो रहा है बहुत ही निंदनीय है। कि कविताकार अगर कविता नहीं पढ़ेगा साहब तो क्या करेगा? अगर शायर मुशायरा नहीं करेगा तो क्या करेगा? चरण चंबुकम करना तो मुशायरों का काम नहीं होता। एक से बड़े एक कवि हुए हैं, एक से एक धुरंधर हुए हैं, जिन्होंने एक से एक बढ़ के राजनीतिक कटाक्ष भी किया। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने तो लिखा है कि चोर उचक्का डाकू हुई हैं, तब हूं उनके सम्मान करो, भरी दोपहरिया में लाइन लगा के 100% मतदान करो। अब बताइए कि कविताकारों का मतलब ही होता है कि कविता पढ़ी जाए। उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन आज की पुलिस और प्रशासन आंख बंद करके बैठ गई है। उनको खुद सोचना चाहिए कि क्या सत्य है और क्या असत्य है। उन्होंने सिर्फ इजराइल और फलस्तीन को लेकर जो बताया कि करबला में अगर इस्लाम को खत्म किया जाता तो करबला में ही खत्म हो गए होते। और मैं कहता हूं कि मुगलों का इतिहास वर्तमान सरकार को पढ़ना चाहिए, मुसलमानों का इतिहास पढ़ना चाहिए। बीर अब्दुल हमीद के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। जो बीर अब्दुल हमीद थे ना, पाकिस्तानियों को चना चबुआ दिए थे। अब्दुल गफ्फार खान, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ ना साहब, तो अंग्रेजों ने कहा कि पठान भाग रहे थे इसलिए हमने गोली चलाई। जब बीर अब्दुल गफ्फार खान ने कहा कि अगर एक भी पठान के पीठ पे गोली लगी होगी तो हम आज़ादी से अपना आंदोलन वापस ले लेंगे, साहब 7 दिन से ज़्यादा पोस्टमार्टम चला था और 57 से ज़्यादा मुसलमानों की छाती पर गोली लगी थी। आप बताइए कि मुसलमानों को आज के समय पे इतना टारगेट किया जा रहा है, इतना टारगेट किया जा रहा है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। वर्तमान सरकार को सोचना चाहिए। वर्तमान सरकार तो कहती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। मैं उसको एक लाइन याद दिलाऊंगा कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई बातें तो फिर नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां उसे भुलाया नहीं जाता, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, एहसान सबका है। तो ये आप लोगों को सोचना साहब बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप लोग समझेंगे नहीं ना तो ये आग एक घर से लगी है, ये आग एक घर से लगी है, ये धुआं पूरे देश में न छा जाए तो साहब कहना। अगर आप लोग आज नहीं बोले ना तो आज सलमान अजहरी गए हैं
कल अनुराग ओझा की भी बारी है, परसों आपकी भी बारी है, सबकी बारी आएगी। जैसा मैंने बताया कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले हमारा ही मका थोड़ी है। तो सबका नंबर आएगा साहब, आज उनका है, कल आपका आएगा, परसों हमारा आएगा। तो इसलिए आप लोग बोलना जरूर सीखिएगा। वर्तमान सरकार के लिए भी बोलिए कि वर्तमान सरकार गलत काम कर रही है। सलमान अजहरी ने तो कुछ नहीं गलत बोला है। मैं कहता हूं, पूरे दावे के साथ मैं कहता हूं, मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं, मैं उनके साथ खड़ा हूं। और जितने भी लोग ऐसे हैं ना जो अपने आप को अकेला समझते हैं, अनुराग ओझा उनके साथ खड़ा है। आप लोग अनुराग ओझा का सपोर्ट करिए और अनुराग ओझा आपके साथ पूरी ताकत और जोशो जवास के साथ में खड़ा है। किसी के भी साथ में गलत होगा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अनुराग ओझा उनके साथ डट के खड़ा रहेगा। अनुराग ओझा ही नहीं देखेगा कि हिंदू है कि मुसलमान है। अनुराग ओझा हक और अधिकार की बात करेगा, सत्य की बात करेगा, धर्म और मजहब की बात अनुराग ओझा नहीं करता है। और अगर सलमान अजहरी हिंदुओं को टारगेट करते, हिंदू का नाम लेते, तो अनुराग ओझा भी सलमान अजहरी के विरोध में रहता। लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है, किसी की भावनाओं को आहत नहीं किया है। तो आप लोग भी सलमान अजहरी का अगर सपोर्ट करते हैं तो अपनी प्रतिक्रिया दें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। शुक्रिया, धन्यवाद। अब अनुराग ओझा को दीजिए इजाजत।